लेस्को से अब बिजली मिल रही है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। बस स्मार्ट सोलर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है स्मार्ट लोग हैं और ये अच्छा काम करते हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी में हमने ये 13 किलोवाट का अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है जो कि एल्यूमिनियम फ्रेम्स के ऊपर है। एल्यूमिनियम फ्रेम्स का इस्तेमाल लाहौर में बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये मोस्ट ड्यूरेबल अपलिफ्ट स्ट्रक्चर होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हमने ये अपलिफ्ट एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। इस सिस्टम में लगने वाले 655 वाट के सोलर पैनल्स के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये सिस्टम कितनी बिजली बनाता है और क्या बचत करके देता है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो मॉडल टाउन एक्सटेंशन से है। मॉडल टाउन एक्सटेंशन का ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है और बिजली के महंगे बिलों का सामना तो जैसे पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को है वैसे ही यहाँ पे भी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन लगाया है। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आऊंगा इस सिस्टम को, जिन साहब ने लगाया है उनके रिव्यूज लेके आऊंगा सो दैट कि आप ये जान सकें कि वो सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी में हमने एक 13 किलोवाट का हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये सिस्टम हमने नदीम साहब के पास लगाया है और नदीम साहब से पूछेंगे कि ये सोलर सिस्टम इनको कैसा लगा और सोलर एनर्जी में ये क्यों आए और इनको ये तमाम सर्विसेज कैसी लगी। जी नदीम साहब। ये सोलर सिस्टम में आने की जो बुनियादी वजह थी वो ये है कि जो लेस्को से अब बिजली मिल रही है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और वो हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई बिजली जो है वो खुद बनाया जाए और सोलर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एनवायरमेंटली भी सेफ़ है और जो है इसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी 3 से 4 साल में जो हो जाती है। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि एक सोलर जो है वो पैनल्स लगवाई जाएँ ताकि अपने घर के जो बिजली के बिल हैं उनको उनसे किसी तरह छुटकारा हासिल किया जा सके किसी हद तक। तो सर आपने स्मार्ट सोलर को ही क्यों चूज किया सोलर सिस्टम के लिए? बस स्मार्ट सोलर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है स्मार्ट लोग हैं और ये अच्छा काम करते हैं। इनसे मैंने ये लगवा दिया। थैंक यू वेरी मच। 13 किलोवाट का ये सिस्टम हमने अपलिफ्ट करके लगाया है क्योंकि यहाँ पे शेडिंग का इम्पैक्ट है। साथ पे एक कमरा है और पीछे भी एक कमरा है, तो दोनों के दरमियान में 13 किलोवाट की सोलर पैनल लगाना मुश्किल थे। हमने यहाँ पे क्योंकि एक कॉम्पैक्ट छत है तो यही वजह है कि 13 किलोवाट के पैनल लगाने के लिए 655 वाट के कैनेडियन सोलर का इंतखाब किया है। 655 वाट के ये पैनल्स 21.6 एफिशिएंसी वाले पैनल्स हैं। जिस जगह पे यही अगर 13 किलोवाट के पैनल्स अगर हम 550 वाट के लगाते तो तकरीबन यहाँ पे हमें 24 से 25 सोलर पैनल लगाने पड़ने थे, लेकिन अब हमें ये सिर्फ 13 किलोवाट की पावर अचीव करने के लिए सिर्फ 19 पैनल लगाने पड़े हैं। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की भी कॉस्ट कम होती है, उसकी वजह से वायरिंग की कॉस्ट भी कम होती है और छत पे जगह भी कम कवर होती है। यही वजह मैं हमेशा ये रेकमेंड करता होता हूँ कि आप बड़े पैनल लगाएं सो दैट कि आपकी कॉस्ट सेविंग हो प्लस आपकी स्पेस सेविंग भी हो। कल को इसी जगह पे मजीद सोलर पैनल्स भी लगाए जा सकते हैं। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के बनाते हुए हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर होता है। पाकिस्तान में अपलिफ्टिंग के लिए नॉर्मली एमएस नॉर्मल लोहा इस्तेमाल किया जाता है जिसको हर 1-2 साल के बाद पेंट करना पड़ता है और अगर किसी जगह पे जॉइंट्स जो है वो पेंट में रह जाए तो वहाँ पे वो जॉइंट्स हिल भी सकते हैं और 5 या 10 साल के बाद वो लोहा बिल्कुल बेकार हो जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर आप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लें तो वो भी एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर नॉर्मली L2 में तो इस्तेमाल होता है लेकिन अपलिफ्टिंग के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। इसके ऊपर कोई रस्टिंग इम्पैक्ट नहीं आता, ओवर द टाइम कोई केमिकल्स का इम्पैक्ट भी नहीं आता। अगर गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाए तो उसके ऊपर भी केमिकल्स का इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम टोटल रस्ट फ्री होता है। आंधी तूफान बारिश किसी भी तरह के मौसम में ये स्ट्रक्चर अगले 25 साल तक सोलर पैनल्स के साथ जुड़ा रहेगा। इसके साथ साथ हमने नट बोल्ट जो इस्तेमाल किए हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल किए हैं। तमाम स्ट्रक्चर्स के दरमियान आप देख रहे हैं कि गैप्स हैं, 1 से 2 इंच का गैप है सो दैट कि एयर पैसेज की जा सके। टिल्ट एंगल यहाँ पे हमने 18 रखा है क्योंकि अपने स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा एंगल रखें तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यही वजह है कि 18 का टिल्ट एंगल लगाया है और इसके ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी भी हमें मिल रही है। सोलर पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। नॉर्मल पैनल जो होते हैं जो 550 वाट के पैनल्स हैं वो 10 या 11 साल की वारंटी के साथ आते हैं, लेकिन ये 12 साल वारंटी वाले पैनल्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस लाइफ 30 ईयर्स है। यही वजह है कि हमने कैनेडियन सोलर का इंतखाब किया है। यहाँ पे इन्वर्टर जो इस्तेमाल किया है वो नॉक्स का इंतखाब किया है। नॉक्स का इन्वर्टर जो है वो हाई एम्पेयर्स को सपोर्ट कर लेता है। नॉक्स इस वक्त वाहिद 10 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि 18 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है।
और ये जो सोलर पैनल्स हैं इनके जो एम्पेयर्स हैं वो भी तकरीबन 18 होते हैं। तो यही वजह है कि नॉक्स का इन्वर्टर इस जगह पे लगाया है। नॉक्स का इन्वर्टर हर महीने इस सिस्टम से पावर लेके घर में फीड करता है। इस सिस्टम के साथ हमने ग्रीन मीटर इंस्टॉल किया है। ग्रीन मीटर के जरिए एक्स्ट्रा पावर लेस को सेल कर दी जाती है और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं वो बिल में से माइनस हो जाते हैं। इवेंचुअली बिल जीरो हो जाता है या क्लोज टू जीरो हो जाता है। इस सिस्टम के अंदर क्योंकि इस एरिया के अंदर लोड शेडिंग भी होती है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लोड शेडिंग में बंद हो जाता है। तो यही वजह है कि हमने कुछ सोलर पैनल्स को हाइब्रिड मोड पे लगा दिया है और हाइब्रिड के अंदर हमने टेस्ला का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। टेस्ला का इन्वर्टर डबल आउटपुट के साथ आता है। डबल आउटपुट का फायदा ये होता है कि एयर कंडीशनर्स को हमने अलग आउटपुट पे लगा दिया है और बाकी लाइटें और पंखे वो अलग आउटपुट पे लगा दिए हैं, सो दैट कि कभी लोड शेडिंग हो, लंबी लोड शेडिंग हो तो एसी जल्दी बंद हो जाए और लाइटें पंखे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल की जा सके। तो ये टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम है जिसके अंदर ट्यूबलर बैटरीज भी इस्तेमाल की हैं जो कि बैकअप के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस सिस्टम के अंदर हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स, एल्यूमिनियम का फ्रेम प्लस डुअल आउटपुट का इन्वर्टर, ये तमाम चीज़ें इस सिस्टम को इस वक्त मोस्ट मॉडर्न सिस्टम बनाती हैं जो कि किसी भी घर के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 13 किलोवाट का ये सिस्टम हर महीने तकरीबन 1600 यूनिट्स बनाता है। 1600 यूनिट्स की प्रोडक्शन हर महीने होती है और इवेंचुअली एक महीने में अगर इस वक्त करंट रेट वापडा का अगर लगाते हैं, लेस्को का करंट रेट लगाते हैं, टैक्सेस मिला के तकरीबन कोई 45 से 50 रुपए पर यूनिट पड़ता है। उस हिसाब से तकरीबन ये हर महीने आपको 40 से 50 हज़ार तक की बचत करके देता है। अगर कल को टैरिफ बढ़ जाता है तो ये बचत 50,000 से बढ़कर 60-70 हज़ार तक भी जा सकती है। इवेंचुअली इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है और इस सिस्टम की एफिशिएंसी के हिसाब से इसके आरओई को कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन लेस देन 3 इयर्स आपकी कॉस्टिंग पूरी हो जाती है। सिस्टम के अंदर हमने इस्तेमाल होने वाली तमाम वायर्स को पाइप्स में इस्तेमाल किया है और सिस्टम के साथ तमाम कंड्यूट्स का इस्तेमाल किया है। अब ब्रेकर्स को आप देखें तो हमने AC SPDs, DC SPDs, तमाम सेफ्टी प्रोटेक्शंस को इस्तेमाल किया है। नॉक्स का इन्वर्टर ओवर द वाईफाई तमाम डेटास को मोबाइल के ऊपर देता है और मोबाइल के ऊपर ही आप किसी भी जगह पे बैठे हो, एंड्रॉयड या आईफोन के ऊपर आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्शन डिटेल्स। इसके साथ साथ टेस्ला का इन्वर्टर भी अपनी टेस्ला की एप्लीकेशन के साथ आता है। सेफ्टी प्रोटेक्शंस की बात करें तो डिस्कनेक्ट स्विच तो हम लगाते ही हैं, लेकिन इसके साथ हमने लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया है। लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल हैवी किस्म की थंडर स्टॉर्म्स होती हैं तो उसमें ये आसमानी बिजली को एब्जॉर्ब करता है और घर तक उसका इम्पैक्ट नहीं आने देगा और सोलर पैनल्स तक भी उसका इम्पैक्ट नहीं आने देगा। लाइटनिंग अरेस्टर के लिए हमने सेपरेट अर्थ किया है, सोलर पैनल्स के लिए हमने सेपरेट अर्थ किया है और इन्वर्टर की AC अर्थिंग के लिए हमने सेपरेट अर्थ इस्तेमाल किया है। हमेशा 3 अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट कि मैक्सिमम सेफ्टी को अचीव किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।